प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि जो 7 बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इन बारों में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए और किस बार को कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे सफलता मिले, उसके लिए ये प्रशस्त किए गए हैं। और बारों के स्वभाव के अनुसार कि कौन से बार में क्या स्वभाव होता है। जैसे मान के चलिए, आप रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये जो है, ये कुल मिलाकर के तमोगुणी ग्रह और क्रोध के स्वरूप हैं। ये तीनों बार, और सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र ये सोमवार होते हैं, यानी ये जो है शतोगुणी होते हैं। इनका स्वभाव शांत होता है। तो इसीलिए किस बार को क्या कार्य करना चाहिए वो मैं आपको ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ। कि जैसे रविवार में क्रूर यानी स्थिर स्वभाव, तो गायन के लिए शुभ होता है, यानी कोई कार्य करना है हमें आरंभ में। तो जैसे मान के चलिए, रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो तो ये बहुत बढ़िया है, और शुभ घड़ी और लाभ घड़ी में आरंभ करें तो उसके लिए, और राहु काल बेला आदि को बचा दिया जाए, तो ये बहुत ही शुभ आरंभ करने के लिए बहुत ही दिन प्रशस्त होता है। यानी जिसको कला आदि में आरंभ करना है, जैसे किसी में आपको यानी आपके लिए बाजा बजाने की विद्या सीखनी है या गायन विद्या सीखनी है, तो उसके लिए आरंभ आप रविवार और पुष्य नक्षत्र और शुभ और लाभ घड़ी से आरंभ करें। अब यहाँ में जैसे सोमवार है, ये सोमवार कहते हैं इसको, सौम्य यानी शांत स्वभाव, और ये चर स्वभाव है इसका। शुभ कार्य के लिए ये शुभ होता है। जैसे मान के चलिए, हमें कोई हवन के कार्य करने हैं, या कोई गृह शांति करनी है, या हमें कोई सप्ताह बचवानी है, या हमें कोई अनुष्ठान कराना है, या कोई वाहन खरीदना है, या कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है, तो उसके लिए इसको ये प्रशस्त माना गया है। ये शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य में बहुत से कार्य होते हैं, तो उसमें सभी में शुभ कार्य में ये बहुत ही बढ़िया होती है। जैसे किसी को मंदिर बनवाना है, या कोई धर्म का कार्य करना है, ये इत्यादि में शुभ होता है। अब आते हैं मंगलवार, ये इसका स्वभाव क्रूर है और उग्र है। धूर्त कीड़ा के लिए ये शुभ होता है। धूर्त कीड़ा कहते हैं जैसे भूत प्रेतों की सिद्धि करना, या किसी तमोगुणी देवता की सिद्धि करना, तो ये उसके लिए प्रशस्त माना गया है। यानी इसमें उग्र स्वभाव और एक तरह से तमोगुण रहता है। तो उस विद्या को सीखने के लिए, यानी इसमें कठिन कार्य भी आते हैं। कठिन कार्य में जैसे मान के चलिए, आपको किसी उसको बोलते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो योगा वगैरह कराते हैं, जिम वगैरह, उसका आरंभ करना हो, या कोई भूमि से संबंधित जिसको कार्य करना हो, जैसे कहीं कोई खुदाई करनी हो कुआं आदि की, उसमें भी ये प्रशस्त माना गया है। तो कठिन कार्य में बहुत से कार्य आते हैं क्रूर कार्य में, उसके लिए सभी के लिए, धूर्त कीड़ा के लिए ये शुभ माना गया है, सफलता मिलती है इसमें। जैसे मान के चलिए, हम किसी अखाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं पहलवानों के लिए, तो उसमें मंगलवार को प्रशस्त माना गया है। अब है साहब बुधवार, ये भी सोम और सोमवार है। जिसको व्यापार आरंभ करना हो, कोई दुकानदारी फैक्ट्री आदि लगानी हो, तो इसमें बुधवार बहुत उत्तम माना गया है, इससे उसको आरंभ करना चाहिए, ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अब आती है बृहस्पतिवार, ये भी सोमवार एवं मृदु है, और विद्या आरंभ के लिए ये शुभ है। जैसे मान के चलिए, हमें किसी
डिग्री प्राप्ति के लिए जाना है तो हमें बृहस्पतिवार के लिए उसमें प्रवेश लेना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। या हम कोई विद्या सीख रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमें कोई टेक्निकल लाइन सीखनी है, मिस्त्री की लाइन सीखनी है, या हमें कोई अपने लड़के को या लड़की को विद्या का पाठ आरंभ करवाना है तो उसके लिए प्रशस्त है। कक्षा में प्रवेश के लिए ये शुभ माना गया है। अब है शुक्रवार। शुक्रवार सौम्य और मृदु है ये। वाद विवाद आरंभ करने के लिए ये शुभ माना गया है। वाद विवाद से मतलब है जैसे आपको कहीं सत्संग कराना है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। या पंचायत वगैरह का आयोजन करना है, वहाँ इसको बहुत बढ़िया माना गया है। अब है शनिवार। ये क्रूर और तीक्ष्ण स्वभाव है। शल्य क्रिया हेतु ये उत्तम होता है, यानी जिसको ऑपरेशन कराना हो किसी को, किसी स्त्री या पुरुष या बच्चा का, तो उसमें शनिवार को बहुत ही बढ़िया माना गया है। या जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है और वो शल्य चिकित्सक बनना चाहता है, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें शनिवार को प्रवेश लिया जाए तो उत्तम प्राप्ति होती है। तो ये मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सब ग्रंथों में होता है और ग्रंथों में बताया गया, उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका लाभ उठाइए और बस खुश रहिए और ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।